Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And today I am going to teach you the new lesson in English language, which name is agreement of the verb with the subject. Okay, so all of you take out your English language book as well as notebook both for reading and writing the agreement of the verb with the subject lesson. Okay, now let's start the lesson, students. Okay, first of all, you have to know what is agreement of the verb with the subject. है ना, ये है क्या? आप टॉपिक समझ रहे होंगे, अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट. एंड आई होप मैंने कुछ स्टूडेंट्स को आई थिंक 7th B में मैंने चैप्टर डिस्क्राइब कर दिया है, बट इन द 7th A मुझे ये कराना है. सो मैंने चैप्टर फिर से स्टार्ट करी हूँ, अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट. तो अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट क्या होता है? सपोज टू एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ. आप जैसे सी द एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल इज नॉट गुड. And second one, the quality of the apples are not good. Then which one is right? Anybody can tell me? First or second? Okay, now I am telling you first one is correct. The quality of apple is not good. This one is correct. C. Okay, and this is incorrect. Why? Why? Because here we are talking about the quality, not qualities. Then quality is a singular number, then verb should be also in the singular number. ठीक है, तो इट मीन्स टू से अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का मतलब बेटा ये होता है कि जिस अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब सेंटेंस में ऐड करनी होगी. ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, किसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर कैसी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब ऐड करनी है या प्लूरल वर्ब ऐड करनी है. वो रूल्स इसमें 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, जनरली इफ आवर सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर नंबर देन आवर वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल नंबर देन वर्ब इज ऑल्सो इन द प्लूरल. ठीक है, वर्ब भी प्लूरल होगी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और वर्ब भी सिंगुलर होगी इफ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. ठीक है, then C, the verb should be made to agree in number with its proper subject, not with a noun near it. ठीक है, the quality of the apple, जैसे मैंने बताया कि जो verb है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो भी पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट होगा. ठीक है, हमको नियरेस्ट वन इस जगह पर नहीं देखना है, जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पर क्या, क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, है ना. एप्पल्स इस जगह पर हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, द क्वालिटी मेन सब्जेक्ट हमारा हो रहा है द क्वालिटी ऑफ एप्पल. देन वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, नॉट एप्पल्स. ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ऐड की हमने. एंड द सेकेंड रूल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हैज 2 or more nouns or pronouns connected by and, we use a plural verb. Clear? If the subject of sentence, okay, if the subject of sentence there are 2 or more nouns, अगर हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है, 2 or more nouns है जो कि and से कनेक्टेड है, ठीक, देन वी यूज कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, अगर इफ वी हैव 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद and से कनेक्ट हैं, देन वी यूज प्लूरल वर्ब. ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. आप ये याद रखिएगा कि अगर एंड से 2 सब्जेक्ट्स हमारे कनेक्टेड हैं देन ऑलवेज हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे. ठीक है, जैसे आप देखिए राम एंड श्याम. ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आर देयर. ठीक है, 2 नाउन एंड प्रोनाउंस, इट मीन्स 2 नाउन्स आर देयर एंड बोथ आर कनेक्टेड विद कंजंक्शन एंड से कनेक्टेड हैं दोनों. तो हमारी वर्ब क्या लगी यहाँ पर, राम एंड श्याम. इस नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, आर वर्ब लगेगी. राम एंड श्याम आर गोइंग टू द स्कूल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट रूल, इफ 2 or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, we use a singular verb. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, है ना, कि अगर जब इट मीन्स टू से व्हेन इफ 2 or more singular nouns, यानी कि 2 nouns हो या फिर more than 2 nouns या pronouns हो, ठीक है, और वो और या फिर नॉर से कनेक्टेड हो, और या नॉर से कनेक्टेड हो, देन verb should be in the
सिंगुलर नंबर। वर्ब हमारी किस नंबर कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर? जिसे योर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, योर ब्रदर और सिस्टर। तो ब्रदर और सिस्टर दोनों किससे कनेक्टेड है? दोनों डिफर है, और कनेक्ट किससे है? और से। देन सिंगुलर वर्ब यहां पर होगी, ठीक है। योर ब्रदर और सिस्टर इज सिटिंग इन द रूम। यहां पर हम लोग आर नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी कि योर ब्रदर और सिस्टर आर नहीं लिखेंगे यहां पर, क्योंकि ये और से कनेक्टेड है। देन यहां पर सिंगुलर वर्ब होगी बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a singular verb is used with words either, neither, each, everyone and many, as, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर वर्ब, ठीक है, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद वर्ड्स, यानी कि सिंगुलर वर्ब इन वर्ड्स के साथ यूज हो रही हो, जैसे ईदर लगा हो, नीदर लगा हो, ईच हो, एवरीवन हो, या फिर मैनी हो, तो क्या होगा? Either of these roads leads to the bus station. सॉरी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इन वर्ड्स के साथ जो भी अगर ये वर्ड्स लगे होंगे तो इनके साथ ऑलवेज हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, ठीक है। वर्ड्स आपको लर्न करने होंगे, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन एंड मैनी, अ, नॉट मैनी, मैनी, अ। अगर मैनी अ लगा है देन सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। जैसे नीदर ऑफ द कंप्लेंट्स इज ट्रू, नीदर के साथ ऑलवेज हमको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, आर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि अगर ईच लगा है सेंटेंस में, ठीक है, ईच ऑफ दीज बॉयज, यानी कि ईच ऑफ ईच के साथ हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, एवरीवन के साथ और मैनी आ के साथ, ठीक है। मैनी आ पॉलिटिशियन हैज प्रॉमिस टू मेक चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैनी देख के ही नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर हमको हैव लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। मैनी आ अगर है, मैनी के साथ तो होगा, बट अगर मैनी आ है देन वी विल यूज सिंगुलर। ओके, क्लियर? इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, नाउ सफिशिएंट फॉर द टुडे एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन I will discuss in my next class, ठीक है। Till now you all have to read and learn all the rules which I have discussed today, ठीक है। जो रूल्स मैंने आज डिस्कस किए हैं आप सभी को वो रूल्स लर्न करने हैं प्रॉपरली, ठीक है। सभी को वो रूल्स प्रॉपर लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जूम क्लास में मैं सबसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को ये लर्न करने हैं, और मैं अभी आपको एक्सरसाइज भी सेंड करती हूँ, वो आपको अपनी अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इसका रेस्ट पार्ट जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।